ترجمانی کرتے ہیں اس کے چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر. سبحان اللہ. یہ ناز یہ انداز سبحان اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے آقا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے بے شک. سب کے ساتھ ہوا کہ مدینے سے بلاوا آیا. اس حوالے سے شاعر کیا لکھتے ہیں کہ وہ چاہے بلا لے جسے یہ کا کرم ہے بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے بے اذن مدینے نظارے نہیں ہوتے ماشاء اللہ. اور وہ مجھ جیسے نکمے کو گلے لگا سبحان اللہ. مجھ جیسے نکمے کو گلے لگا سرکار کیا بات ہے خان بھائی. خوش رہیں. ہمارے نہیں ہوتے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے نہیں ہوتے سب کا ایمان ہے کہ ہماری جتنی بھی یہ زندگی میں باہر ہیں سب سرکار کے کرم سے مل کر یہ ناز ہمارے نہیں ہوتے اور بیدام میں بک جائے بازار نبی میں اس شان کے سودے کیا بات ہے خان بھائی. خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے خسارے نہیں ہوتے ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرپل میں ماشاءاللہ اتنے پیارے لگ رہے ہیں ریحان بھائی کہ ماشاءاللہ برائٹ کلرز. اور جب میں اور حسان کبھی برائٹ کلر پہنتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھیں ہم آپ کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں آج برائٹ کلرز میں. پروردگار آپ سب لوگوں کو ایسا ہی میری زندگی میں برائٹ رکھے. اللہ نظر سے محفوظ رکھے. آمین. سبحان اللہ. برائٹ نہیں کرنا ہے کسی کو میں نہیں بولوں گی. بری بات ہے. خواتین رمضان عشق ہے نشریات میں آپ ہمارے ساتھ براہ راست. ہم 24 نیوز HD پر آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت موجود. یہ بتائیں کیسا لگ رہا ہے پروگرام میں آ کر. آج کے کپڑے نا ساری جگہ سے آنکھ گھما کے آتی ہوں یہیں پر رک جاتی ہیں آنکھیں میری. یا تو یہ شینڈلیئر پہ رکتی ہیں یا پھر آپ پہ رکتی ہیں. آدھا بس تسلیمات. انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی آپ کے پاس بات کرنے اور میں آپ سے پوچھوں گی آپ نے اتنی محبت بھرا جوڑا جو میری محبت میں آج آپ آئی ہیں آپ نے سلوایا
जेलस हो रही हो हैं वहाँ बैठी हुई हैं, हो जाओ तुम jealous। इतना प्यारा जोड़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह। वाइट पीसफुल, पीस, सफेद रंग, अमन का रंग, मोहब्बत का रंग और रूहानियत का रंग, सफेद रंग। और बचपन से हम लोग जो है घर में जुमे के दिन सफेद रंग जरूर पहनते हैं। और बल्कि मैं जो जिन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ है नाहिद अंसारी, नाहिद आंटी, तो वो अक्सर जब हमारी फ्राइडे को शूट होते थे तो वो वाइट पहन के आते थे। अगर मैं किसी दिन वाइट ना पहनूं तो वो कहती थी तुमने आज वाइट क्यों नहीं पहना है। वैसे तो वाइट कलर सुन्नत मुबारक है। मैं अल्लामा साहब से यही कह रहा था, फिर हज़रत कुछ बताएं वाइट। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा पसंद था। सुभान अल्लाह। आप अक्सर वाइट इमामा बांधा करते थे और जो मर्दों को जो कफन दिया जाता है वो भी वाइट होता है। वाइट के अंदर कुछ खास कशिश होती है। कहा जाता है कि जब वाइट कपड़े पहन के जब लोग बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं तो आसमान से फरिश्ते भी कसरत से उतरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पहले जमाने में दुल्हनों को लिबास वाइट होता था। आप देखें अरब में या आज भी ईरान में चले जाए, ईरान में सुर्ख तो ये फिर एक ट्रेडिशन हिंदुस्तान से बड़े और वहाँ से समझ निकला है। सुर्ख रंग है, वरना अरब और ईरान में आज भी सफेद रंग होता है। सफेद दुल्हनें बिल्कुल। सफेद हमारे हैं। यहाँ भी माशाल्लाह शादी और निकाह पे खास तौर पर सफेद रंग का जो है वो बल्कि ये मंसूब है शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। बिल्कुल, इसीलिए ये सफेद रंग सुन्नत के तौर पर आगे बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये तो मसला है कि मैं अक्सर एक शो अपने बातों में हम लोग बैठे होते हैं ना, ये कहते हैं हम एक्चुअली रिलीजन और कल्चर्स के बीच में थोड़ा सा हमारी जो है वो हम फंस गए हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल अपने वाकई रिलीजन को बिल्कुल फोकस होके देखें ना तो दैट हैज नथिंग टू डू विद द कल्चर्स दैट वी आर फॉलोइंग टुडे। आई मतलब विद ऑल ड्यू अपॉलजीज, मतलब मैं तमाम अपनी माजरत के साथ। इस वक्त मिजान के किचन में हमारी शेफ मदीहा, डॉक्टर उम्मे राहील और जवेरिया सलीम तीनों रेड में हैं। तीनों रेड। ये है हमारी आज की रेड टीम। ओके, इनसे मिले। ये रेड टीम मुकाबला करेंगी 1 2 3 4 5 6 लोगों से। ठीक है। नहीं है नहीं। अच्छा, दो बड़ियों के साथ छोटी फ्री मिल रही थी तो अच्छा एक छोटी फ्री आ रही थी। अच्छा ये 2.5 लोग जो हैं मेरी छोटी की बैठी हुई है। 2.5 लीटर के साथ 1 लीटर क्या बना रही हैं आज आप मिजान की किचन में बताइए। मैंने चिकन ब्रोस्ट बनाया, चिकन गार्लिक ब्रोस्ट। अच्छा। और वो हमने फ्राई करके जो है प्रेजेंटेशन के लिए साइड पे रख दिया। मैं अगर चाहते हैं तो निकाल नहीं अभी आप बिल्कुल ना निकालें। ठीक है। क्योंकि शरबत भी हमने बनाए हैं। वो जिसने खाना है और यहाँ वो मुझे किसको फील हो रहा रोज़ा था लग रहा है, ईमानदारी ईमानदारी से हो रहा है, बता सब तो मैंने बंद कर नहीं दिया। किसको लग रहा है? नहीं पक्की बात नहीं लग रहा, सोच लें। अभी मैं ट्रे लेकर आ जाऊंगी जो पकी हुई है वहीं पर लेकर आ जाऊंगी पूरी पकी पकाई। हो रहा है ना, रोजा लग रहा है। गुलाबों को लग रहा है गुलाबों कौन? गुलाबों को वो हिट हो गई। तुम भी रेड टीम में आ जाओ साथ एक साथ खड़े हो जाओ एक कलर। खातिन साहब आज हमने जो मौजू अपने पैनलिस्ट के साथ एक्सपर्ट्स के साथ रखा वो ये रखा रेहान भाई और हसन के सदका हमारी जिंदगी में हमें कितनी मुश्किलात और हमारी कितनी आसानियों का बायस। इसको अगर मैं एक जुमले में बंद, मुश्किलात सेहत, मुश्किलात रोटी रोजी, मुश्किलात कारोबार, मुश्किलात रिश्ते। सदका ना निकालने से और सदके को फकत ये कहकर रोक लेने से कि जैसे कि आपकी वाली बात कि उसको क्या जरूरत है, या आपा वाली बात कि अपने जब निकालना होता है अपनी जात के लिए तब उसमें जो है ना वो कि अच्छा चलो निकाल दो, ऐसी भी क्या मजबूरी है, मत दो भाई। अल्लाह को नहीं चाहिए आपका सदका, अल्लाह को नहीं चाहिए आपकी नमाजें, अल्लाह को नहीं चाहिए आपका जो खुलूस आप एक दूसरे से बात करते हैं। नहीं, ये हमारी आसानी के लिए। जब अकाउंट खुलेगा ना तो अच्छा ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या, वहां आसानी होगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने उस वक्त को हवाले से ना जो भी हालात हैं उससे हो गए हम गाफिल। अब हम उस असलियत से निकल गए बस कि दरअसल असल सफर यहाँ से जाने की बात का है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, सदक़े के हवाले से 1 मिनट में। जरूर कहिए। कि हम किसको दे रहे हैं, ये सोचें। अल्लाह को दे रहे हैं ना, तो सड़ी हुई चीज, फटे पुराने और जूते, दिल छोटा करके और वो भी यहाँ के चलो ठीक है अल्लाह की राह में अब इस काबिल नहीं रहे तो चलो अल्लाह की राह में दे दो। मतलब अल्लाह की राह में कितना अफजल और आला चीज देनी चाहिए, वो अल्लाह पाक अल्लाह होगा जिसने सब कुछ दिया।
चलें आज अपने भाई की खूबसूरत बात से आप लोगों को टिप देती हुई जाती हूँ इस दफे कि मैंने कभी नहीं किसी को बताई, सिर्फ अपने एक भाई और एक बहन को बताई, उनको पता है वो कौन है, कि अगर आपको तरक्की करनी है तो अपनी आमदनी से अपने रब को अपना पार्टनर बना लो, ना तरक्की हो तो मेरा नाम बदल देना। आते हैं हाजिर सफ़े के बाद, जबकि दिया भी उसी ने है, दिया भी उसी ने, और 2 लोगों को पता है। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खू चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं।
जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम थैंक यू सो मच। एक बार फिर हमारे साथ देने का बहुत शुक्रिया। आप बराह रास्त हमारे साथ 24 न्यूज़ HD पर हैं। रमज़ान इश्क नशरियात जारी, लेकिन मेरी यहाँ टीम और पैनलिस्ट में से किसी का बैग यहाँ रह गया है। अगर इसमें तो कुछ है तो मैं अपने पास रख लेती हूँ, और अगर नहीं है तो जिन्होंने सेटअप किया था वो ये ले ले मेरे हाथ से। ख़वातीन हज़रात, हम चलेंगे अपनी नशरियात को आगे लेकर। आओ मदीने चलें की तरफ। आओ मदीने चलें का सेगमेंट होस्ट करती हैं जुवेरिया सलीम, और वो बताएंगी आपको कि आज मुकाबले में कहाँ से बच्चे शामिल हो रहे हैं, मुकाबला अब किस लेवल पर पहुंच चुका है। अजान हो रही है पीछे, तो बैकग्राउंड बंद कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह खैर। और जीतने वाले जो 3 टॉप 3 विनर्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले, सबसे पहले जो पोजीशन हासिल करेंगे उनको मिलेगा अल हरमैन की तरफ से उम्रे का पैकेज, और ये पैकेज टॉप 3 विनर्स के लिए है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट आने वाले कंटेस्टेंट को एक और जो तोहफा मिलेगा वो मिलेगा हबीब ऑयल्स की तरफ से एक अदद खूबसूरत गाड़ी, क्योंकि हबीब ये दिल का मामला है। और सेकंड पोजीशन पर आने वाले बरखुरदार को मिलेगा हिमानी की तरफ से 14 दिन का उम्रे का पैकेज, यानी कि उनके लिए डबल खुशखबरी। इसलिए हम कहते हैं कि आओ मदीने चले, नियत ही ऐसी रखो कि जब यहाँ से तमाम लोग जाएं तो भरे हुए दिल, भरी हुई आंसुओं से आंखें, और वहां जाके तमाम अपनी दुआओं को कबूल करवा कर आए इंशाअल्लाह। जी जुवेरिया, आज बच्चे कहाँ से आ रहे हैं और मुकाबला किस लेवल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को और यहाँ मौजूद लोगों को मेरा सलाम। बिला ताखीर आगे बढ़ेंगे आप सबकी इजाज़त से हसान भाई, रेहान भाई, आपा और मायापी के साथ। आज हमारे पास है कराची से। अच्छा, कराची से 3 कंटेस्टेंट्स हैं और माशाल्लाह तीनों चौथे राउंड में दाखिल हो चुके हैं। ये इस बात की दलील है कि ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन आज देखते हैं कि कौन अपना कितना बेस्ट देता है और इस कंपटीशन को आगे तक लेकर जाता है, यानी खुद आगे बढ़ता है इस कंपटीशन में, और कौन है जिसका सफ़र आज यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। पहले कंटेस्टेंट हैं फैज़ियाब बाबर। मैं गुजारिश करूँगी आइए और आज सुनाइए कि कौन सा कलाम पढ़ेंगे, कैसी तैयारी है। याद रखिएगा अपीयरेंस के भी नंबर है, कलाम के भी नंबर हैं, तर्ज के भी नंबर है, हर चीज़ के नंबर है, तो हर चीज़ में ख्याल रखिएगा। ए रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, ए रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई
अपना बसिद को यकीन है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमीन सुभान अल्लाह। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमला हो सब से खुद सजाया तुझे। हाँ दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमला हो साफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल से हसी ए अबद से हसी ए अज़ल से हसी ए अबद तक हसी तुझसा कोई नहीं सुभान अल्लाह, सुभान तुझसा अल्लाह। कोई नहीं ए रसूले सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सबको एक साथ पढ़वा लें। अगले कंटेस्टेंट हैं हमारे साथ मोहम्मद मीनाम, और आज के कमसन सनाख्वा हैं। हमेशा हमारे जजेस ने इनको बड़ा पसंद किया है, हमारी आवाम ने इनको बड़ा पसंद किया है। आज सुनते हैं कि कैसा पढ़ेंगे। आज भी पहले की तरह अपना सिक्का बिठाते हैं या नहीं। बिस्मिल्लाह। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दीजा दामन में हमारे समाया नहीं। वाह 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 कुर्बान में उनकी बख्शिश के ईमान में लो उनके सदके कुरान में लो उनके सदके वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 ईमान में लो वाह वाह, सुभान अल्लाह। उनके सदके कुरान मिला उनके सदके हाय हाय हाय, बेशक बेशक। रहमान मिला उनके सदके वो क्या है जो हमने पाया नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान वाह, अल्लाह, वाह, वाह, वाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। वाह, टाइम वाह, है एक वाह। और को पढ़ा लें आप ही। वाह 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 वाह। बिल्कुल, अगले कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ है मोहम्मद अहमद रज़ा। मैं गुजारिश करूंगी तशरीफ़ लाइए और अपना हिस्सा इस कंपटीशन में डालिए ताकि हम किसी फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह। मैं के बेवक तो हाय 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 बेमाया हूँ,
के बेवक तो बेमाया हूँ तेरी महफिल चला आया हूँ आज हूँ मैं तेरा आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं आज मैं अर्श का हम पाया हूँ आज मैं अर्श का हम पाया हूँ तेरी महफिल चला आया। सुभान अल्लाह, वाह 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 माशाल्लाह, बहुत खूब। आज के तीनों पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर अपना अपना कलाम पेश कर चुके हैं। जजेस की तरफ बढ़ते हैं। ताबिंदा आपा से आप ही इजाजत है? हाँ बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं। और ब्रेक ऐसे लेते हैं, वाह 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 वाह। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वाह 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 वाह। जब से आप लोगों के साथ वाह वाह। मेरा काम चल रहा है या हबीबी या मोहम्मद। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से
जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। रहमान इश्क है, कुरान इश्क है, नबी इश्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर कहते हैं आपको खुशामदीद रमज़ान ट्रांसमिशन में। रमज़ान इश्क है कि लाइव खुसूसी नशरियात जो 24 न्यूज़ की जानब से पेश की जा रही हैं। आओ मदीने चलें सेगमेंट अपने अख्ताम पर है। हमारे जजेस यहाँ पर मौजूद हैं, ताबिंदा आपा, हसान भाई, रेहान भाई और माया आपी। तो मैं गुजारिश करूँगी पहले तो आज के जो पढ़ने वाले हैं तीनों जिनका ताल्लुक कराची से है, उनके बारे में अपनी अपनी राय का इजहार कीजिए। ताबिंदा जी। अच्छा फैजिया, अब तक बहुत अच्छा पढ़ते हुए आए जी। आज बहुत घबराए हुए, बहुत तेज़ी में शुरू उन्होंने ए से ए रसूल अमी कहा, फिर बीच में उनकी स्थाई में टूट गई सांस, ठीक है। उसके बाद बीच में भी अंतरे में भी काफ़ी नर्वसनेस लगी मुझे। और ए अज़ल के हंसी ए अबद के, आपने पढ़ा ए अज़ल से हंसी ए अबद तक हंसी। कुछ आज मुझे लगा कि आप
घबराए हुए थे, आप डरे हुए थे। ये बहुत मशहूर कलाम है, जगह अंतरे में आपने अच्छी ले ली, लेकिन और सारी गलतियां काफ़ी की आपने। मुनाम जो है वो बस क्या बात है उनकी, ज़बरदस्त है, लेकिन बस में जी आप मुनाम जो है वो कमाल आवाज़ है, मीनाम है। हमने पूछा था, मतलब भी पूछा था ना यार जी, बताया था उन्होंने। अच्छा, तो बादल का टुकड़ा ऐसे ही कुछ था ना, ये कुछ ऐसे ही था, क्या था? तो मीनाम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत मीठी आवाज़ है। बस मुझे कभी ये होता है कि अंतरे में जाते हैं ना बहुत ऊंचे, मुझे लगता है अल्लाह इसकी आवाज़ का क्या होगा, लेकिन कवर कर लेते हैं। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा कि जब अंतरे में जाएं तो थोड़ा सॉफ्टनेस उसमें कायम रहे, अदरवाइज सुर और कमाल खुर्शीद अहमद मरहूम का कलाम पढ़ना मजाक बात नहीं। और अहमद रज़ा बहुत कमाल, बहुत ठहरा हुआ, बहुत इत्मीनान, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जी हसन भाई। माशाल्लाह। फैजिया बाबर ने आज जो शुरू किया ए रसूल अमी, जो आपा ने तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ बताई वो तो बिल्कुल अपनी जगह थी, और वो साफ के और तक वो जो शे में अंतरे में था वो भी हुआ। बाकी अंतरे में मुझे जहाँ तक लगा परफॉर्मेंस ओके थी। शुरू जो था वो थोड़ा सा फील नहीं आया, ठंडा था थोड़ा मामला। मीनाम अच्छा पढ़ते हैं, और वही वाली बात जो चीख वाली बात जो हम बार बार करते आए हैं, थोड़ा सा और इस पर वर्कआउट करें कि लगे कि बच्चा पढ़ रहा है। आपको बड़ा लगने की ज़रूरत ही नहीं कि मैं बड़ों जैसा पढ़ूँ, आप अपनी जो एज ग्रुप के हिसाब से पढ़ेंगे तो और खूबसूरत लगेगा। और बाकी हमजा ये अहमद रज़ा बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन ये वाइब्रेशन करते हैं, मुझे इससे थोड़ा सा इख्तलाफ है। जो मैं के बेवुक तो बेमाया हूँ, ये करने की जरूरत, बेमाया हूँ, जितना आप स्ट्रेट करेंगे उतना खूबसूरत हो जाएगा। तो और एक बात याद रखिए, किसी का पढ़ा हुआ कलाम पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए उसने कितनी जगह बनाई है, सही, उससे ज्यादा उस्ताद ना बने। अभी आपकी उम्र। और तीनों बच्चों से सिर्फ एक गुजारिश थी कि जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट एक चीज़ से हुई, जो बार बार जुमला हो रहा था कि अब क्वार्टर फाइनल में आप खड़े हैं तो पुराने कलाम दोबारा पढ़ रहे हैं, आप नए कलाम, जिस तरह कल दो बच्चों ने अच्छी कोशिश की थी, कोशिश करें कि नए कलाम ज़्यादा कोशिश करें कि अच्छा नए कलाम पढ़ें। सही। आज फैजियाब ने बहुत डिसअपॉइंट किया हमें, मतलब बहुत ज़्यादा हम डिसहार्ट कह लें, मैं तो ख़ास तौर पे बहुत, जैसे ताबिंदा आपा ने कहा कि घबराए हुए थे। क्या हो बेटा, तबीयत सही है, कोई मसला तो नहीं ना? कंफ्यूज तो नहीं थे? आपको लगा कि आपने अच्छा पढ़ा है, या आपको फील हुआ कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ा? आज गलतियां हुई हैं आपसे। जब बेटा कहीं से बात किया करें तो माइक वहाँ ले आया कीजिए जी, जिसके पास भी फ्लोर पे हुआ करे ना। अब समझ गए हैं, अब 17 रमजान है आज जी। अच्छा पढ़ा है मैंने, आपने अच्छा पढ़ा है। जो मिस्टेक हम निकाल रहे हैं, आपने मिस्टेक नहीं की है। ये आपने अच्छी बात कही, अब आगे इसको गौर करूंगा। शाबाश, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। जैसे औसाफ, औसाफ, ओ साफ लफ्ज नहीं है बेटा, ए का मिस्टेक निकालिए, हसन ने भी, ए नहीं होता। और जैसे थोड़ा सा सुर नीचे लगा मुझे आपके कलाम में, घबराए हुए लगे, वो के और से का जो आपने भी कहा हमने नोट किया। बहरहाल ये आपने आज मिस्टेक्स की हैं काफ़ी, ठीक है, जो पहले नहीं थी अब आज की हैं। मीनाम जी, पहले इतनी मिस्टेक्स नहीं थी आपके कलाम में, आज बहुत ज़्यादा है। मीनाम ने बहुत अच्छा पढ़ा, वही वाली बात है, आप छोटे से बच्चे हैं अभी, मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ और काम करूँगा बड़े बड़े, तो और कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे आपा हमें पहुँच के फाइनल राउंड में पहुँच के हमें ये कहना पड़े कि छोटी सी चीज़ कितना बड़ा काम कर गई। ये हुआ था 2 साल 3 साल पहले भी जो हुआ था, और एक छोटी सी बच्ची जिसने 2 साल पहले भी उसकी आवाज ने एक यहाँ लाइव लाइट उड़ा दी, बिल्कुल उसकी बिल्कुल, पिच में, बिल्कुल ये हमने आंखों से देखा था। तो मीनाम अच्छा पढ़ रहे हैं आप जैसे हसन मैंने आपको कहा कि आप बच्चे हैं और छोटा सा, ज़्यादा चीखने की ज़रूरत नहीं है आपको, छोटे से बच्चे हैं आप, इंशाल्लाह अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ते हैं आप माशाल्लाह। इसी तरह अहमद रज़ा ने जो हसन भाई ने गलती निकाली कि वो वाइब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा पढ़ें। जैसे ताबिंदा आपा ने कहा कि उस्तादों ने इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है, एक चीज़ बनी हुई चीज़ है, अच्छी चीज़ है। खुर्शीद भाई का पढ़ा हुआ कलाम इतना खूबसूरत। मैं आगे बात काटना नहीं चाह रही, लेकिन मैं जो आप पॉइंट आपने भी किया, ताबिंदा आपा ने भी किया, हसन ने भी किया, मैं तीनों से सुन चुकी हूँ। तो बेटा वही लाइन जिस तरह हसन भाई ने पढ़ के आपको बताई है, क्या आप वैसे ही पढ़ के सुना सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एनी वाइब्रेशन? मैं के बेवकूफ़ हसन में सीधा पढ़ना है, सीधा मैं के बेवुक तो बेमाया हूँ।
अब वैसे पढ़ी जैसे आपने पढ़ी थी. मैं के बेवक तो. अब आप रुक जाइए, खुद बताइए क्या फर्क महसूस हो रहा है, खुद बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए. वो सही था. क्या फर्क है क्या? इससे खूबसूरती आ जाती है. खूबसूरती, सिंपलिसिटी. कहते हैं जितना सिंपल होता है उतना ही खूबसूरत होता है. बिल्कुल. इसीलिए आपने इस कलाम को चुना क्योंकि उसकी सिंपलिसिटी आपको छू गई थी. राइट? और कुछ लोग आजकल ज़ाहिर जदीद दौर है, हर शख्स जिद्दत चाहता है. हमारे कुछ सनाखा बहुत ज़्यादा इतना काम कर देते हैं कि वो नात नहीं लगती. माजरत के साथ मैं हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ उन नात खानों से कि जो उसको म्यूज़िक की तरफ ले जाते हैं, डिस्को की तरफ ले जाते हैं और बहुत ज़्यादा इतना काम कर देते हैं कि फिर वो परफॉर्म खुद नहीं कर पाते महफिलों में. माजरत के साथ जी. इतना कैसेट में सीडी में काम हो जाता है स्टूडियो में. अच्छा रेहान भाई, आप लोगों की रहनुमाई के साथ कि म्यूजिक सीखना इस गर्ज से म्यूजिक की तालीम लेना कि हम बेहतर अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से पढ़ें ताकि सुनने वाले को और भला लगे, सरकार की तारीफ और मीठे अंदाज से कर. लेकिन हम महफिलों में जब आप सुनते हैं ये बात, ये शिकायत सुनते हैं. बिल्कुल होगी तो बताऊंगी हसन ने मुझे क्या तलकीन की थी. आपकी बात यानी जब हम महफिल में जा रहे होते हैं तो यानी एक तो साउंड सिस्टम का इतना आवाज होती है, फिर उसमें एको और कुछ चीजें मिलकर वो एक माहौल क्रिएट कर रही होती हैं जो सुनने वाले को ऐसा लगता है कि ये नातख्वानी हो रही है या माजरत के साथ कॉन्सर्ट हो रहा है. बिल्कुल. तो इस चीज का ख्याल रखें. सुर और सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका मुनासिब इस्तेमाल. और यहाँ पर जो बच्चे मुकाबले में निकालने का मकसद है वो यहाँ पर एक कंप्लीट नात खां जो महफिल में भी पढ़ सके, जो टेलीविजन पे भी पढ़ सके, जो रेडियो पे भी पढ़ सके, बल्कि हम अलग जगह. और एक बात मैं और मैं कहूँगी कि जो हमारे जो बड़े मशहूर सिंगर्स हैं जैसे राहत साहब हैं, राहत साहब की गायकी आप देखिए कमाल है ना, उनकी जगह वगैरह. लेकिन आप जब सुने उनको, जब उन्होंने मनकबत पढ़ी है, जब उन्होंने नात पढ़ी है, जब सलाम पढ़ा है, उसमें आप देखिए उनका रंग ही अलग है. तो एक गुलकार जिसको इतना उरूज हासिल है वो गायकी में, गजल की गायकी में, किसी गाने की गायकी में उनके आप मनकबत सलाम वगैरह सुने, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल अलग रंग है. आप लोग इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए अपने ऊपर रखते हुए ये बात कि जो रेहान भाई ने कही कि महफिलों में पढ़ा नहीं जाता. जब मैं अपना सलाम रिकॉर्ड कर रही थी राजा भाई और रहमानी भाई, तो मुझे थोड़ा वक्त हो गया नात रिकॉर्ड किए हुए, 1 साल का डिफरेंस आ गया था. अगर बीच में मैं करती रहती हूँ तो गला थोड़ा सा प्रैक्टिस में होता है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है. लेकिन चूंकि गला प्रैक्टिस में नहीं था, मैं जवेरा को भी सुनाया सबको, उन्होंने कहा नहीं, हसन ने कहा इस वक्त आपका गला जो इजाजत दे रहा है, आप वो वैसे जो आपने पढ़ी है आप ये लाइव भी पढ़ सकती हैं, ये याद रखिएगा. उस वक्त की बात ये थी. और आज हम लोग ब्रेक में भी जब वो सलाम चल रहा होता है जो आप लोग सुन रहे हैं, वो इंशाल्लाह आप लोग, मैं अभी तक पढ़ा नहीं आप लोग के सामने, लेकिन इसलिए कि आप अभी भी पढ़ सकती हैं. ये मुझे और हर गला हर चीज के लिए नहीं होता. ट्रू, करेक्ट करेक्ट. जज़ाकल्लाह जी. ये बड़ी बात है कि जो हसन मियां बता रहे हैं टेक्निकल बात है. जी हाँ. कोई उस्ताद नहीं बताता इस तरह की बात, कहाँ उठाना. ये हमारा 24 न्यूज़ पे जो आप मदीने चले, ये एक रेहान भाई हसन भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं कि जो आने वाले ज़माने में ये बच्चे फिर उस्ताद अपने बच्चों को बताएंगे. हम जब आए ना, मैं अपनी बात बताता हूँ कि सीखना पड़ता है, अपने सीनियर्स को देखना पड़ता है. मैं रेहान भाई को देख कर अगर कुछ नहीं सीखूंगा, मैं ताविंदा आपा को देख कर नहीं सीखूंगा, तो फिर मेरी कोताही है. ठीक है. मैं इनकी बात पर अमल करना मेरा फर्ज है जो मुझे आगे लेके जाएगी. और जैसे हमने पहले पिछले भी जब वो पढ़ा था तो आपके अब्बू का कलाम किसी लड़की ने पढ़ा था, बहुत स्लो कर दिया था. कितना अच्छा कलाम. मेरे वालिद साहब कहते थे नात का अपना एक रंग है, उसको अगर स्लो कर देंगे तो सलाम सोज हो जाएगा, तेज कर देंगे तो कवाली हो जाएगी. तो एक बीच में आपको उसको ढूंढ के निकालना है जो नात रखे. और मैं बताऊं एक बात बता जाते हुए कि जो मैं आज बैठी हूँ वो खुर्शीद अहमद मरहूम को सुन सुन के मैंने नात पढ़ी. अल्लाह, वो तो हमारी खुर्शीद भाई का नाम आता है तो ऐसा ही दिल में ऐसी मोहब्बत जाग उठती है. और बस यही है, इस मोहब्बतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. जजेस के फैसले की घड़ी इस वक्फे के बाद, चूंकि हमने आपस में ये डिस्कस करना है तो हमारे साथ रहेगा. आने के बाद रिजवान और आसिफ से भी बात करेंगे और आज बैदबाजी भी होगी इंशाल्लाह. इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहेगा. आपा का फेवरेट चल रहा है मुझे. इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं. कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं.
और सरबलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सरबलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। पहले 3 साल में माशी इस्तेहकाम लाए, बजट खजाना कम हो गया। नवा NFC अवार्ड इत्तेफाक राय के बाद जल्द पेश कर दिया जाएगा। इसहाक डार की कौमी असम्बली में तकरीर। हुकूमत जो करना चाहती है कर ले, मुल्क रहेगा तो बजट भी बनेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ सऊदी इत्तेहाद ने दहशतगर्दी में इजाफा कर दिया। खुर्शीद शाह ने असम्बली में भड़ास निकाली। लगता है JIT शरीफ खानदान पर PSD कर रही है। बुलाना है तो शहबाज शरीफ को बुलाए। राना सनाउल्लाह का चैलेंज। तलाल चौधरी बोले JIT की अपनी साख टेम्पर हो गई। नवाज शरीफ की पेशी पर गुलुओं की तैयारी की इतलात हैं। तमाशा लगाने की इजाजत नहीं देंगे। ताकतवर को कानून के ताबे बनाया जा रहा है, इमरान खान का बयान। PTI ने जानबूझकर बैरूनी फंडिंग छुपाई। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल। आपको फंडिंग के जराए मांगने चाहिए थे, जस्टिस फैसल अरब के रिमार्क्स। मेयर कराची का यूसुफ गोट का दौरा। पानी ना मिलने पर मकीनों ने गाड़ी का घेराव कर लिया। वसीम अख्तर की सिंध हुकूमत पर बरहमी। बिजली बहरान बेलगाम हो गया। हुकूमत रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम। शॉर्टफॉल 5750 मेगावाट हो गया। कई शहरों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। इस्लामिया कॉलेज पेशावर के प्रोफेसर बशीर अहमद से मुनशियात बरामद। नाकाबंदी के दौरान तलाशी लेने पर मुज़ाहमत। पुलिस ने 2 पिस्तौल भी बरामद कर लिए। कमर्शियल बैंक से हुकूमती कर्जों में कमी। बैंकिंग सेक्टर का मुनाफे कम हो गया। असासे बढ़ गए। निजी शोबे के कर्जों में इजाफा। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के सेमीफाइनल के तमाम टिकट फरोख्त हो गए। 38% टिकट्स भारतीय शायकीन के पास। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती,
फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी।
देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भी ताबिंदा आप एक शेर कहना चाहती हैं? ये एक शेर कमाल शेर है कि आने वाले इलेक्शंस में ये लोग याद रखें। शजर जब भी लगाना तुम, ये सबके लिए, देखने वालों के लिए, हाजरीन के लिए भी। शजर जब भी लगाना तुम जमीनों को परख लेना। शजर जब भी लगाना तुम जमीनों को परख लेना कि हर मट्टी की फितरत में वफादारी नहीं होती। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब। ये 2018 के इलेक्शन में याद रखिएगा। क्या बात है। रमजान इश्क है इस ट्रांसमिशन में आपको करते हैं एक बार फिर खुशामदीद। 24 न्यूज HD पर करते हैं बराह रास्त अब मुकाबला बैतबाजी शुरू। हमारी दो टीम्स यहाँ पर मौजूद, सुमेरा खान और सुमेर खान। हाँ, सुमेरा नहीं है।
نہیں انہوں نے کہا ہے سمیر ہے خان تو یہ خان تو ہے سمیر تو وہ لگا سمیرا خان تو سمیر خان سمیر خان اور عروسہ. دوسری جو ٹیم ہے جو مقابلہ کرے گی بیت بازی میں آج ہے سعد علی اور محمد ریحان عباسی. بہت بہت خوش آمدید. بڑوں کی اجازت سے اور سب سے جو ہمارے بزرگ ہیں حسان بھائی ان کی اجازت سے ہم بیت بازی کا مقابلہ شروع کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ. دیکھتے ہیں جہاں شعر ختم ہوگا وہاں سے آپ نے اپنا جو ہے مقابلہ شروع کرنا ہے. جیتنے والی ٹیم لے کے جائے گی بٹ جی چاندی والا کی طرف سے چاندی کا سیٹ. خوشی نہیں ہوئی؟ اور مقابلہ شروع کیا جاتا ہے. ارے ہاں سیٹ تو دکھاؤ بھئی ہے کیسا. ہم خواتین ہیں ہمیں انٹرسٹ بڑا ہوگا. سیٹ دکھاؤ کیسا ہے تاکہ جیتنے کی جو چاہت اور خواہش ہے. اور جو لڑکے جیلس ہو رہے ہیں چاندی کے سیٹ سے جیلس نہ ہو. امید پہ دنیا قائم ہے. یہ آگے کی فیوچر پلاننگ ہو سکتی ہے. لا آف اٹریکشن پہ یقین رکھو اور لک فارورڈ کرو. اینی ویز سو مقابلہ شروع کیا جاتا ہے. کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ, کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ, شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں. ارے تو مائک کیسے آن نہیں کرتے ہیں؟ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. اچھا. نہ تھی اور کوئی رنجشیں بس عادتوں میں تضاد تھا, نہ تھی اور کوئی رنجشیں بس عادتوں میں تضاد تھا, اسے پسند تھی شوخیاں مجھے سادگی میں کمال تھا. انا کی موج و مستی میں ابھی بھی بادشاہ ہیں ہم, جو دل کو توڑ دیتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. واہ 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 سمیر میاں واہ, چھوڑ دیتے ہیں. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. زرخیز ہے ساقی. یہ اور بات کہ میں چھوڑ چکا کوزہ گری, تیرے جیسے تو میں مٹی کے بنا سکتا ہوں. نہیں نہیں یہ خبر دشمنوں نے دی ہوگی, وہ آئے آ کر چلے بھی گئے ملے بھی نہیں. اتنا افسوس نہیں. یہ عشق جس کے قہر سے ڈرتا ہے زمانہ, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی ہو گیا. نہیں مطلب نہیں ان کے نہیں کا, یہ دل سمجھا نہیں پاگل کہیں کا. پاگل کہیں کا الف. اسے کہنا انائے عزیز ہیں مجھ کو کہ پاؤں میں گر کر منانے کا میں نہیں قائل. نہیں قائل. لگا کر آگ سینے میں چلے ہو تم کہاں, ابھی تو راکھ اڑنے دو تماشا اور بھی ہوگا. الف. انا فطرت میں ہے میری مزاج اپنا ہے چنگیز. یہ ابھی انہوں نے پڑھا ہے, آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں یہ نہیں پڑھا. انا فطرت میں ہے میری مزاج اپنا ہے چنگیزی, کبھی بچتا نہیں مجھ سے میرا دل توڑنے والا. الف. خطرناک معاملہ بھائی. ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے, جو سر دے دے سرے میدان وہ سرفراز ہوتا ہے. جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی, وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. یہ کیا ہوا تیری دنیا کو اے خدائے کریم, یہ کیا ہوا تیری دنیا کو اے خدائے کریم, کہ زندہ لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے. واہ زندگی کے لیے. یہ کہتا ہے بدلے ہوئے موسم کا اشارہ, یہ زندگی ہو جائے گی اپنی بھی سبوتاج. یولیدہ چہرہ بکھری سانسیں آنکھ پر. ایک منٹ. سبوتاج نا آپ نے کیا بولا؟ یولیدہ چہرہ. جی یولیدہ چہرہ بکھری زلفیں آنکھ پرنم, سنا رہی ہیں لفظ لفظ داستان غم. واہ غم میم. مجھے اپنی ضبط پہ ناز تھا سر بزم رات, یہ کیا ہوا میری آنکھ کیسے چھلک گئی, مجھے رنج ہے کہ برا ہوا. آپ برہم ہی سہی
बात तो कर लें हमसे। है आप बरहम ही सही, वाह वाह वाह। बात तो कर लें हमसे। कुछ न कहने से मोहब्बत का गुमा होता है। ये वो कहते हैं ना खामोशी नीम रजामंदी होती है। अरे आप इस वक्त यही है ना तुम्हें मुझसे बिछड़ जाने की जल्दी है, कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। ये निकालेंगे जल्दी जल्दी फट। मोहब्बत से न हम खाना बदोशों को बुला, इतने सादा हैं कि घर बार उठा लाएंगे। यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल जाती है, शर्त ये है कि उसे दिल से तराशा जाए। ये जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतजार मियां। इंतजार मियां नून। नयूं देखो समंदर को खुदारा टिकटिकी बांधे, तरस खाओ समंदर पर समंदर डूब जाएगा। अलिफ। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। अलिफ। अना का बादशाह हूं मैं, नहीं होता कभी आजिज, कि इतनी आजिजी भी मर्द पर अच्छी नहीं लगती। ये अनायतें ये नवाजिशें अभी आप मुझसे न पूछिए, मेरी आंख महवे जमाल है, मेरे सामने रुखे यार है। ये यूं मोहब्बत से न हम खाना बदोशों को बुला। ये हो गया नहीं हुआ बा, हो गया, ये वाले साइड पे हो गया। अच्छा हो गया। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। वाह। वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे ये। या मुझे वस्ल लता कर मालिक, या मेरा हिजर मुकम्मल कर दे। ये दस्तूरे ज़बानबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। ये यूं मेरा जब्त शोर और गुल पे मुश्तमिल कर दे, तेरे सितम को अभी वो अदा नहीं आती। ये या मुझे वस्ल अता कर मत। हो गया। यादिश बखैर उम्रे गुज़िश्ता की सोहबतें, एक दौर अजब था जब हम तुम करीब थे। अरे वाह यार अब ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूँ उसी शान से जाऊं। वो शहर जो कभी पर्दा है कभी है अमरोज, नहीं मालूम के होती है कहाँ से पैदा। वो शहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ां से पैदा। अना परस्त तो हम भी गजब के हैं, लेकिन तेरे गुरूर का बस एहतराम करते हैं। नून वाह। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही तोहा। हमने क्या क्या न तेरे हिजर में महबूब किया, सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया। लास्ट 60 सेकंड्स। इस हिजर ने हमसे मत पूछो क्या क्या तावान लिया जाना, वो रूप खोया मोती सा जिस रूप के तुम शेदाई थे। आखिरी 60 सेकंड्स। ये यादें वो सब तुम्हारी समंदर को सौंप दी, और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे खत। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। ये या कोई और तुम सा नहीं देखा मैंने, या तो तुम ही हो फकत दिल का गुमा है कुछ और रे। रुख मुस्तफा है वो आईना के ऐसा दूसरा आईना, न मेरे बज़्म ख्याल में न दुकान आईना साज में। वाह वाह वाह। अब नहीं कर, ये वक्त नहीं का, तेरी नहीं ने छोड़ा नहीं कहीं का। अब नजरें झुका। ऑडियंस फैसला कर दे भाई, क्योंकि यहाँ टाइम हो गया खत्म, और दोनों टीम्स के लिए बहुत सारी तालियां पहले दो, जिनके अशार अवाम को लगता है सुमेर और उरूसा ने बहुत अच्छे अशार पढ़े। उरूसा ने सबसे अच्छे उरूसा ने पढ़े। सबसे अच्छे उरूसा ने सबसे अच्छे पढ़े। आप मौका लेती तो मिलता है। मेला बच्चे को मौका नहीं दिया किसी ने। मेरे दम में चल रहा था। खैर ये फुल रिदम में कोई नहीं। जिनको लगता है साद अली और मोहम्मद रियान अब्बासी से ज्यादा अच्छे अशार पढ़े, तो सुमेर खान और उरूसा को दिया जाए गिफ्ट। आपको मुबारक हो, चांदी का सेट तुम ही लेके जाना, उसको मैं अलग से दूंगी एक दिन। डन हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। इस वक्फे के बाद आईता थैंक यू हाजिर होते हैं। कैमरे के सामने से कैसे प्यारे लग रहे, तो अल्लाह के समझ रहा हूँ। जरा पीछे आओ, पीछे कैमरे के सामने, इधर आओ।
ابھی سزائیں شروع یہ ادھر کھڑے ہو تمہاری سزا ہے سامنے دیکھو سامنے ایسے ہی رہو کان پکڑو چل ایسے رہنا بریک کے طرح اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD तजुर्बा भी सोच विचार भी जहां लाजिम हो वहां तकरार भी अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर होती है गहरी सोच विचार होता है फिर गहरा तज्जिया यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA हम अवाम हैं या रियाया हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए सियासत बराए अवाम या बराए दौलत हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं तकरार की तलखी में बात बनती नहीं बिगड़ती है लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम
اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اونچا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पे ला घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। में हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। खैर बशर तू है खैर लना, खैर बशर
تجھ پہ لاکھوں سلام تیرے دربار میں، تیرے دربار میں ہم مانگتے ہیں دعا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سب کچھ عطا ہے آپ کی، کیا بوزری کیا قمبری، تو مسکرا کر دیکھ بن جائے گی قسمت میری، کچھ بھی نہیں مانگوں، کچھ بھی نہیں مانگوں، اگر مل جائے تیری نوکری، تیرے دربار میں، تیرے دربار میں ہم مانگتے ہیں یہ دعا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دنیا تیری کعبہ تیرا، قرآن تیرا تیرا، پتھر بھی تیرے ہاتھ پر پڑھنے لگے کلمہ تیرا، اوصاف تیرے دیکھ کر کہنے لگا بندہ تیرا، تیرے دربار میں، تیرے دربار میں ہم مانگتے ہیں یہ دعا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر بہن رباب، السلام علیکم۔ آج تو ماشاءاللہ ہماری رباب بہن کی صاحبزادی بھی آئی ہوئی ہیں اور ان کا بھی روزہ ہے، ہمارے نوازش بھائی اور موسیٰ بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں سلمان بھائی، ان کی بھی صاحبزادی آئی ہوئی ہیں، سروت آپا کی نواسی صاحبہ بھی آئی ہوئی ہیں، اور آج جو ہے ہماری سمن میڈم نے روزہ بھی رکھا ہے، تو سارے بچوں کا روزہ ہے آج، جتنے بھی میرے گھر کے ادھر ادھر کے بچے ہیں ان سب کا روزہ ہے، تو جو روزہ خوشائی والے بچے ہیں وہ بھی ہیں، اور سب تم لوگوں نے سب نے روزہ رکھ لیا، کوئی ایک تو نہ رکھتا، ایک کا باکس تو میرے پاس آ جاتا، برگر چلا گیا میرا۔ ہاں انصار بھی ہے شروع سے، انصار تو شروع سے ہے ماشاءاللہ، انصار بھی ہے، اور اپنی ہماری مریم کی چھوٹی بھی ہے، میں سب کے سامنے ہی لاؤں گی، نظر بد سے بچائے۔ خیر، ہمارے آؤ مدین چلے سیگمنٹ کے جو ریزلٹس تھے وہ اناؤنس کرنے کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گی یقیناً خواتین ہماری یہاں پر 3 ہی ہیں ویسے خواتین، اور کچن میں ان کی طرف چلیں گے، لیکن آج 17 روزہ 13 جون کراچی کے 3 کنٹیسٹنٹس فیضیہ بابر، محمد مینام اور محمد احمد رضا، ان تینوں کی نمبرنگز کے بعد میں نے اپنے نمبر جویرہ کو لکھوا دیے تھے۔ فیضیاب کے نمبر ہیں 28، محمد مینام کے نمبر ہیں 34، محمد احمد رضا کے نمبر ہیں 34۔ اس کا مطلب ہے کہ اب مقابلے میں جو آگے نہیں جا رہے ہیں وہ ہیں فیضیاب بابر، اگلے سال کی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ آپ نے بھرپور تیاری کے ساتھ اگلے سال پھر اس مقابلے میں آنا ہے، کیونکہ جو بچے پہلے بھی سالوں میں آگے مائنس ہوتے چلے گئے، انہوں نے نیکسٹ ایئر آ کے اور محنت کی اور اپنی اصلاح کی اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ جو بچے آگے جا رہے ہیں ان کو ہم سب کی طرف سے بہت مبارکباد۔ تیاری کیجئے پکا، بیکاز پکی تیاری کریے، کیونکہ اسلام آباد اور لاہور کے اور فیصل آباد کے کنٹیسٹنٹس بہت ہی خطرناک مقابلہ آپ کو آگے فیس کرنا پڑے گا، تو آنے والا ہے۔ جو بچہ نہیں جا رہا ہے آگے وہ ہے فیضیاب بابر، بٹ فیضیاب ورنہ نیکسٹ ایئر کے لیے پرومس کرنا ہے کہ اتنی پکی تیاری جو پوائنٹس ججز نے کہے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے میرا بچہ؟ آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ۔ ان کے ساتھ ہیمپرز جائیں گے، پلیز ان کو آئی بی فیبرکس کی طرف سے سوٹ دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ اور جو ہماری خواتین اس وقت ایک پیچھے بھی ہے، ہاں سبت
اور کیا, وہی تو میں کہنے والی تھی ابھی. سب سے ڈفرینٹ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سربت آپا اس وقت تم بول لو, دے رہی ہیں, سینئر ہے نہیں تم بول لو, آج کچھ اسپیشل پکنے والا ہے. تم بول لو مدینہ, کچھ اسپیشل سنو سنو, سنو, میں نہ بولوں سربت آپا کچن میں, تم کر لو اینکرنگ. لیکن بڑی خوشی ہوئی انہیں دیکھ کے. تمہیں خوشی ہو رہی ہے, ہماری آنکھوں میں کانٹے لگ رہے ہیں. خوشی تو دیکھو دیکھو نا, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میری استاد ہے نا, بس رولائے گی کیا پگلی, استاد محترم ہے. میری آپا ہے, تمہاری استاد ہے, تو کیا میں پہلے بولوں گی. بولے 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 جاتی ہے. مایا سچی بات بتاؤں, میرے ہاتھ کی افطاری نصیبوں والوں کو ملتی ہے. میں ہوں ہی نصیب والی, کیا بات کرتی ہے, میری جگہ لے لی, میری بات کر رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں خوش ہو رہی ہوں. آج میری آنکھوں میں ٹھنڈک اور محبت آ رہی ہے, سربت آپا آ رہی ہے. مجھے تو مرچیں لگنا شروع ہو گئی تھی آپا کے, میں کہہ رہی ہوں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے تینوں. لیکن نہیں, اس نے بولنا تھا ایک یہ فرحان اور یہ جویریہ, یہ مجھے کام نہیں کرنے دیں گے, وقت سے پہلے ریٹائر کر دیں گے مجھے. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو بھائی, یہ خوشیوں کی ہماری محبت کی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس پہ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آپا, آپ نے کیا پکا دیا؟ بھی میرا مائک لگا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے یہ پالک والے پکوڑے تلے, اور میں یہ بتانا چاہ رہی تھی مایا کہ میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں 27 شعبان سے روزے رکھتے ہیں. تو اس دفعہ 30 کا چاند ہوا تھا, تو 4 دن تو راجا بھائی ہم نے رچ کے افطاری بنائی. پورے بے روزے داروں کے گھر کے سب کے مزے کرائے نا. 2 روزے دار تھے, باقی سب بے روزے دار تھے. اور پہلی رمضان سے ہم ٹرانسمیشنز میں لگے ہوئے ہیں. تو آج میں نے جا کے پکوڑے تلے, تو آج میرا بڑا دل چاہ رہا تھا. بھائی کا نام بتائیے گا, میں پکوڑے بنا ہسبینڈ کا سید جعفر عسکری. جعفر بھائی جی چڑھایا کہ ہم ہمارے نہیں ہے, یہ آپا کے پکوڑے ہمارے لیے بنے آج. میں یہ آپ کے لیے لے کر آؤں گی, یاد رکھیے گا. اچھا 100 کی پکوڑے لے کے جاؤ گی ہمارے بھائی کے لیے. رہنے دو. ابھی جب آپ یہ بیت بازی کا مقابلہ کرا رہی تھی تو جعفر بھائی کا میسج آیا, اچھا, کہ میرے رشکے کمر تو نے آلو مٹر کچھ ایسے پکائے, مزہ آ گیا. آج میں سوچ رہا تھا کہ سربت آپا پکوڑے بنا رہی ہیں تو پکوڑے بھی بڑے تمیز والے ہوں گے, باادب ہوں گے. نہیں, آپ انشاءاللہ کھائیں گے تو جو چہرہ ہے بہت خوبصورت ہے پکوڑوں کا. اور یہ وہ پکوڑے جو امجد بھائی کو بہت پسند, اور سوائے مرچوں کے وہ سارے پکوڑے مجھے ریسیپی میری آپ ہی نے دی ہے, اب فالو میں کر رہی ہوں. ارے نہیں جان, آف کورس آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے, اور آج اتنے مزے کی جو خوشبو آ رہی ہے. کیا کیا بیسن کا پورا پلیٹر کے لیے ریڈی چیزیں. اچھا, کل سے بینگن کا بھی بنا لیجیے, کیونکہ بینگن کا بھی پھر ہم انشاءاللہ فاتح خانی کرتے ہیں نا. اچھا, آج کیا کیا بنا ہے کچن میں؟ آج میں نے چکن گارلک بروسٹ بنایا ہے, شربت بنایا ہے, چیز کا بنایا ہے, جام شیری کا شربت بنایا ہے, دودھ والا بھی بنایا ہے, پراپر وہ پانی میں بھی جاتا ہے وہ بنایا ہے, لیمو کے ساتھ بھی بنانا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے جام شیری کا الائچی کا ایک وہ آیا ہے شربت, وہ بھی بنایا ہے. وہ بہت اچھا ہے, گرمی کے لیے بہت اچھا ہے. راجا بھائی کا فیوریٹ ہے, اس لیے میں نے بنایا ہے. واہ راجا بھائی, گرم گرم موسم میں ہرا ہرا شربت, اور تابند آپا ہری ہری چوڑیاں, ہم ہرا ہرا دوپٹہ. اچھا بھائی واہ, لال لال دوپٹہ, اور پالک ڈریگ جوک مار دیا. ہاں, فالتو میں ریسیپی پر رہو نا, تم فالتو میں ڈریگ کر دیجیے. میرا بچہ بتاؤ. اور کیا بنایا؟ پکوڑے بنائے. پکوڑے بنائے, چلو ٹھیک ہے, ویری گڈ. تو یہ تو آج کا تھا مینیو. آپ لوگوں کو کتنی پلیٹیں چاہیے؟ 15 روپے پر پلیٹ. میں پیسے اکٹھے میں لے رہی. 25 10 منٹ کر جاؤ, پہلے 15 تو آنے دو. 25 لالچ بری بلا ہے. مجھے پتا ہے ڈسکاؤنٹ کو چاہیے وہ مجھے پیسے دے, میں کلیکٹنگ میں کر رہی ہوں. آپ بھی 25 کر لینا, 10 میرا کٹ ہے. 25 کرنے میں 10 میرا کٹ ہے. اچھا, عید قریب ہے, ان کا بھی خیال کیجئے, ان لوگوں کا بھی خیال کیجئے. شکل دکھائیں گے, دیکھیں ایک معصوم چہرہ, یہ ان شکلوں کا خیال کیجئے. 25 روپے پلیٹ, 25 روپے, 25 روپے, 25 روپے افطار, 25 روپے. کون لے گا؟ ہاتھ کھڑے کریں پلیز. ان کی وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ٹرانسلیشن کو جائے رکھتے ہیں. قرآن کون دے گا 25 روپے؟ پاگل. نبی عشق ہے, رمضان عشق ہے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے, جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے, اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ.
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए
पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाकर सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो माशाल्लाह सुन्नत एतकाफ कर ले तो जो इस तरह बैठेगा आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और उसका दीदार करते हैं। आखिरी ज़माने में नागहानियाँ वाक़यात होंगे, हादसात होंगे, अमवात होंगी, कसरत से होंगी, तो उसमें असबाब हैं, हमारी गुनाहें हैं, हमारी बेतवज्जोहियाँ हैं, हमारी लापरवाहियाँ हैं। कभी अगले के दिल में झांक कर देख नहीं सकते कि पता नहीं वो किस नियत से हमें कह रहा है कि कितना अच्छा करे। या अल्लाह माशाल्लाह कहने में क्या तकलीफ होती है ज़बान को। नबी के नाम लेवा से घबराया नहीं करते। नबी इश्क है, रमजान इश्क है। रमजान इश्क है नशरिया 24 न्यूज़ HD पर बराह रास्त हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। दुनिया में जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, आप सब लोगों की दुआओं का और मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इस ट्रांसमिशन को आगे लेके बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम दुआओं की जानिब बढ़ें, मैं कहूँगी कि अगर टीम शेफ मदिया टीम को भेजिएगा अमजद भाई की जो प्लेटर है फातिहा के लिए, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद रेहान भाई दुआ की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मेरी भतीजी साहिबा समन खड़ी हैं डिटॉल के काउंटर पे, उनके साथ मेरे भतीजे अंसार खड़े हैं, उनके पीछे हमारी रबाब की जो साहबजादी का नाम क्या है, इश्फा खड़ी हैं, और नवासी जैनब खड़ी हैं, और पांचवा बच्चा कौन सा है, एक सेकेंड, जैनब, इश्फा, मलिका, समन, अरमान और अयान, ये सब लोग हैं। और ये जो हमारे अंसार मियाँ हैं वो भी। अंसार हाथ धो लो बेबी, जल्दी से हाथ धोइए, सोप लीजिए, डिटॉल हाथ में लीजिए पहले, वेरी गुड, हाथ लीजिए, वेरी गुड, डिटॉल के काउंटर पे, हाँ वॉश कीजिए हाथों को, वॉश मलिए, शाबाश, फिंगर्स बीच में, फिंगर्स के साथ, वेरी गुड, फिंगर्स, हाँ वेरी नाइस, अब वॉश कीजिए, शाबाश। और ये बच्चे अब जाएंगे अपना रोज़ा अफ्तार करने की तरफ, लेकिन हाथ धो के डिटॉल से दुआओं की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि माँ माने से डिटॉल का धुला। रेहान भाई दुआओं की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग सब हाथ धोकर आ जाइए, दुआ में शामिल हो जाइए। आप सब लोग बारगाह इलाही में अपनी झोलियाँ फैलाइए। परवरदिगार आप सब लोगों की दुआएं कबूल फरमाए, और किसी महफिल में किसी एक की भी दुआ कबूल होती है, मालिक परवरदिगार उसके वसीले से हम तमाम गुनाहगारों की दुआओं को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम,
مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تو ہی ہے مالک دو جہاں مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تو ہی ہے مالک دو جہاں، سب سے تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بے شک بے شک بے شک بے شک، میرے مولا کرم ہو کرم، آمین اللہم آمین، میرے مولا کرم ہو کرم، اللہم آمین، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، آمین یا رب العالمین، میرے مولا کرم ہو کرم، آمین یا رب العالمین، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 میرے اللہ 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 اللہ، ان کے رنگوں سے بے حال ہے، ہم کے مجبور و بے حال ہے، ہم کے رنجوں سے بے حال ہے، اپنے دامن میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ایک پل پل میں ہو آنکھیں یہ نم نم، میرے مولا کرم ہو کرم، آمین اللہم آمین، میرے مولا
बगैर इस तरह कोई बिखरे लड़ी जिस तरह एक कर हमको मेरे शाह हमने खुद पर किए हैं सितम मेरे मौला तेरा कहा भुला दिया आज दर बदर हैं परेशान हाल हैं तंग दस्ती का शिकार हैं बेघरो लाचार हैं इलाहुल आलमीन दर हकीकत तेरी फर्मा बरदारी में ही दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ कामयाबियाँ पोशीदा हैं मालिक हमें तेरी खुशनुदी वाले काम तेरी रज़ा वाले काम तेरे बताए हुए तरीक़े तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का सीधा रास्ता हम सबको चला दे अनअमत अलैहिम इलाहुल आलमीन जिन पर तेरा इनाम है जो तेरे पसंदीदा बंदे हैं मौला उनके तरीके पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमा मौला हमारे वालिदैन की हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा मौला सबकी बेहिसाब बख्शिश फरमा दे हमारे जो रिश्तेदार दोस्त सब दुनिया से चलेगा मौला सबकी मग़फ़िरत फरमा दे या अल्लाह बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे बेघरों को घर अता फरमा दे मौला हम सबको आसमानी ज़मीनी आफ़ात व बलियात से महफूज़ फरमा हर किस्म की नागहानी आफ़ात व बलियात से महफूज़ फरमा या अल्लाह हर किस्म के रंज गम से भी महफूज फरमा दो जहां की खुशियां बरकतें भलाइयां हमारा मुक़द्दर कर दे इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम करम फरमा रहम फरमा मुल्क पाकिस्तान बिलखुसूस शहर कराची पर बारान रहमत का नुज़ूल फरमा रहमत की बारिश अता फरमा इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम आज जिन बच्चों ने रोज़ा रखा है इलाहुल आलमीन उन बच्चों के रोज़ों को कबूल फरमा ले उन नन्हे बच्चों का हम वास्ता पेश करके तुझसे दुआ कर रहे हैं मौला हम सबके दस्तरखान में बरकत अता फरमा रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा सबके कारोबार में बरकत अता फरमा सबके घरों में बरकत अता फरमा सबको खुशियाँ अता फरमा इलाहुल आलमीन माह रमज़ान का वास्ता मौला हमसे राज़ी हो जा हमें बख्श दे मौला बख्शिश मग़फ़रत का ये अशरा जारी है मौला मग़फ़रत की खैरात हम सबकी झोलियों में डाल दे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।